हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल गीक्स एकेडमी। और इस साल हमने कुछ नया ट्राई करने की सोची है। हालांकि सिलेबस ही हम डिस्कशन करेंगे पहले कि सिलेबस टेंथ क्लास का इस बैच में बेसिकली हम टेंथ क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंथ क्लास के साथ साथ हम नाइन्थ क्लास को भी जारी करेंगे, लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि टेंथ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका बोर्ड है, तो सबसे पहले उन पे फोकस किया जाएगा। ठीक है। तो क्लास टेंथ के अंदर मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। बाकी हमारे चैनल पे ही आपको साइंस भी देखने को मिलेगी और इंग्लिश के भी कुछ लेक्चर्स स्टोरी वाइज आपको कंसेप्चुअल तरीके से देखने को मिलेंगे। हालांकि ये सारी चीजों को जुड़े रहने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन जो है वो आती रहेंगी वीडियोस की, जैसे जैसे हम प्लान करेंगे अपने लेक्चर्स का। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैं पूरा ओवरऑल आपको सिलेबस एक बार बताऊंगा। सिलेबस मैथ्स का क्या है क्लास टेंथ के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्लास टेंथ के अंदर हमें पढ़ना किस किस तरीके से। क्योंकि देखो, अगर आपको पता है कि हमें बस खाली पढ़ना है तो आप स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है। और अगर हमें एक अप्रोप्रिएट वे पता होगा कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो हमें पता होगा कि नंबर किस तरीके से लाने होते हैं, मतलब हाई इम्पैक्टफुल टॉपिक क्या होते हैं। ठीक है, जो कि मैं अपनी क्लासेस में आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, अगर आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे तो। सिलेबस इस बार पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से हम नहीं करा पाए थे ऑनलाइन बैचेस। हमने ऑफलाइन बैचेस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था, अब की बार हम पूरा ऑनलाइन बैचेस पे ध्यान देने वाले हैं। तो आज की क्लासेस में मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। चैप्टर नंबर वन, रियल नंबर, ये क्लास टेंथ का नंबर वन चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर वन है बेसिकली। इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले सिलेबस के बारे में कि सिलेबस हमारा कैसा है। देखो, सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस में टर्म यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स डिवाइडेड है। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको ये बता देता हूँ। हालांकि आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, ये आपको पता ही होगा, स्कूल वालों ने भी बता दिया होगा। देखो, फर्स्ट टर्म के अंदर हमारा चैप्टर नंबर वन रियल नंबर, चैप्टर नंबर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर फाइव एपी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कह सकते हो हाई वेटेज के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लेंथी चैप्टर है। ठीक है। ट्राइंगल, अगेन ये एक टफ चैप्टर मान सकते हो तुम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में उलझ के रह जाते हैं और ट्राइंगल पे फोकस नहीं करते। तो हमें ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान देना है। ट्राइंगल बेसिकली ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स। नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन द क्लास टेंथ, चैप्टर नंबर सेवन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद में मैंने एट और नाइन को साथ में रखा है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगा और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगा। ठीक है। और चैप्टर नंबर फोर, फोर्टीन, लास्ट वाला चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस किस तरीके से हम अप्लाई कर पाते हैं। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें, ताश पत्ते की गड्डी वाले, हेड टेल वाले, बस। सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म को आप यहाँ पे देख सकते हो, चैप्टर आपके बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है। चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर फोर, 10, 11, 12 और हमारा 13। अगर इनकी बात करूं तो भाई ये हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर है, ये हमारा इजी चैप्टर है, वन ऑफ द इजी चैप्टर ये भी। उसके साथ साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करें तो ये चैप्टर में बस हमें कुछ फॉर्मूले लगाने हैं और आंसर हमारा मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 12 हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो तुम नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी करके आ चुके हो। ठीक है, बस इसमें फॉर्मूले लगाने हैं एंड दैट्स इट। चैप्टर नंबर 13 में हमें मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करना होता है। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, यानी इसको और इसको जोड़ देते हैं, तब मिला जुला के हमारा पूरा एक बुक बनती है क्लास टेंथ की। ठीक है, जिसके अंदर हमारे टोटल 14 चैप्टर होने वाले हैं। और उन 14 के 14 चैप्टरों को आपको इस तरीके से पढ़ना ताकि आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए हर कोई प्रिपेयर करेगा, क्योंकि उसमें भी नंबर लाने हैं, फिर प्री बोर्ड में भी नंबर लाना है, और फिर फाइनली बोर्ड। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को इंडिविजुअली मैंने आपको बांट के बता दिया है कि अभी हमें क्या पढ़ना है, बाद में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर वन से। बहुत ही इजी चैप्टर है क्लास टेंथ का। ठीक है, अगर आपने नाइन्थ क्लास में थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ है तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है। अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो यहाँ पर। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद में मैं अब आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर वन के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली चीज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या। ठीक है। उसके बाद में एक्सरसाइजेस 1.1, 1.2। उसके बाद में हम देखो, अपनी तरफ से मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दूंगा इस पीपीटी में, आपको डाउनलोड करने की लिंक भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। चैप्टर नंबर फाइव में आपको टिप्स दूंगा, मतलब थोड़ी बहुत। पॉइंट नंबर फाइव के अंदर मैंने लिखा हुआ है, और थोड़े से कॉमन डाउट बताऊंगा जो कि ज्यादातर बच्चे करते हैं, जिनमें डाउट आते हैं।
प्रॉब्लम आती है जिससे चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बन पाते, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिलेंगी। देखो अगर आप कहीं पे ऑनलाइन और क्लासेस ले रहे हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। इंट्रोडक्शन वो लोग बताएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, कुछ लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे देंगे, लेकिन ना यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी स्टूडेंट को टिप्स नहीं देता है कि उनको किस तरीके से पढ़ना है, बेसिकली कि किस तरीके से अपने आप को इंटैक्ट करके चलना है चैप्टर्स के साथ में। क्योंकि मान लो कि अभी आपने पहला चैप्टर करा, उसके बाद में दूसरा करा, तीसरा करा, तो आगे के 3 चैप्टर तो आपको याद है या फिर दिमाग में मेमोरी में है। जैसे आगे के चैप्टर हुए फिर तुम पीछे के बोलोगे, तो मैं साथ के साथ आपको टिप्स भी देता रहूंगा कि किस तरीके से आपको कंपाइलेशन करके चलना है, ठीक है। तो अभी हम अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको वीडियो का वो फॉर्मेट बता देता हूँ। आज की क्लास में बस खाली हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं ये पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ये यानी ये पूरा चैप्टर हमारा 3 वीडियो के पार्ट में डिवाइडेड होने वाला है, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन है, कल में भी पॉसिबली आपको मिल जाएगा 1.1 1.2 दोनों साथ में, फिर हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टिप्स और ये सब चीजें मैं आपको एक वीडियो में कंपाइलेशन करके दे दूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन चीज के ऊपर। ये आपने देख लिया क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर। नाउ वी आर स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या है कि नंबरों के बारे में बताया हुआ। देखो चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। हम 9th क्लास में पढ़ा है ये नंबर सिस्टम, 10th में इसको बोलते हैं रियल नंबर, है तो नंबरों से रिलेटेड। नंबर होते क्या है, बेसिकली हम जो भी जनरल लाइफ में नंबरों का यूज करते हैं बेसिकली काउंटिंग के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम या फिर रियल नंबर। क्या हुआ? अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन से, यानी इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का। अगर आपने 9th क्लास अच्छे से करी है तो आपको इसका इंट्रोडक्शन की वैसे ज़्यादा नीड तो नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हम वही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और ये सब चीज़ें, रेशनल, इरेशनल, इन सब चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि आपको दो नंबरों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, रेशनल और इरेशनल, क्योंकि यही क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। क्योंकि नेचुरल नंबर ये सब तो हम 8th 7th उससे पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हालांकि अब मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने इसमें डेफिनेशंस लिखी हुई है, यानी यूज की हुई लैंग्वेज। नंबर होते हैं बेसिकली डेली डेली लाइफ के लिए, जिसमें हम काउंटिंग यूज करते हैं, मेजरिंग यूज करते हैं और कैलकुलेशन। नंबरों का यूज होता है इन सब चीजों में, काउंटिंग, मेजरिंग, कैलकुलेशन वगैरह में, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है इन दिस चैप्टर वी स्टडी रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, और रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल पहला, दूसरा होता है इरेशनल, ठीक है। रेशनल इरेशनल अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, 9th क्लास अगर करिए तो आपको पता होगा, अगेन नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। इन दो नंबरों के ऊपर आपको मेनली फोकस रखना है, ठीक है। हालांकि अगर आपने मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे रियल नंबर के बारे में क्या लिखा हुआ है। रियल नंबर में ये लिखा है ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। नंबर लाइन के बारे में आपको थोड़ी सी चीज बताता हूँ। देखो ये हमारी नंबर लाइन, जीरो इधर पॉजिटिव, इधर हमारे निगेटिव नंबर, ये होती है हमारी नंबर लाइन, ये सबको पता होगी, ठीक है। इसके अंदर जितने भी नंबर रिप्रेजेंट किए जाए इस नंबर लाइन पे, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। बस इतना याद रखो। और रियल नंबर की एक और डेफिनेशन है, ऑल नंबर आर रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कुछ होते हैं, उनको अगर हटा दे, आयोटा वगैरह, तो हमारे रियल नंबर आ जाते हैं, बाकी के सारे, ठीक है। अब रियल नंबर के कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स बोले तो रियल नंबर के अंदर कुछ कुछ नंबर आते हैं। सबसे पहला हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ है 9th क्लास में। सेकंड है हमारा होल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है ये। इसमें और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से, बस। थर्ड है हमारा इंटीजर। इंटीजर के अंदर निगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव के भी नंबर आते हैं, ठीक है। फोर्थ इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि अपॉन में, इसी को हम बोलते हैं पी बाई क्यू। आप लोग इस वर्ड का बहुत यूज देखोगे इस चैप्टर में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। मतलब कि पी बाई क्यू का मतलब होता है अपॉन में, जो भी नंबर अपॉन में लिखा रहे, बटे में हम देसी भाषा में बोलते हैं, बटे में जो लिखा रहे वो फ्रैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा भाई डेसिमल होता है। डेसिमल बोले तो पॉइंट के, जो भी पॉइंट दिख जाए तुमको, दशमलव दिख जाए, बिंदु लगी हुई दिख जाए, वो हमारा डेसिमल होता है। सिक्स्थ वाला भाई हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे रूट के और पाई। अच्छा, इरेशनल रेशनल का कंफ्यूजन मैं यहीं खत्म कर देता हूँ, अभी लगे हाथ। देखो इरेशनल और रेशनल, मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक बना दिए। इरेशनल में मैंने यहाँ पे √2 लिख दिया, यहाँ पर हमने √4 लिख दिया, यहाँ पर √3 लिख दिया, यहाँ पर √9 लिख दिया। बेसिकली जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, जैसे 2 होता है इसका, ये किसका होता है, स्क्वायर रूट 3 का होता है।
ये हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं जो बेसिकली रूट से बाहर ना आए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर किसी का ना हो। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर एक पाई को और बताया गया, और पाई का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस होता है। मैं आपको यहाँ पे रफ करके दिखा दे रहा हूँ। पाई की वैल्यू होती है 2, ठीक है। सबसे पहले होती है 3.14, सेकेंड वैल्यू होती है 22/7। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो होती है ये तो हमारी चलती रहती है, चलती रहती है। ये मैंने लिखा है बस 3.14, इसके आगे भी बहुत सारी होती है। लेकिन ये जो 22/7 है, ये कैसी फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये तो हो जाता है रेशनल, और ये हो जाता है हमारा इरेशनल। कहने का मतलब ये जो पाई की वैल्यू है ना, इसमें रेशनल भी आता है, रेशनल भी आ जाता है और इरेशनल भी आ जाता है। एक ही पाई की वैल्यू में दोनों वैल्यू आती है, ठीक है। इसलिए इसका केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वैल्यू अगर ये दी है तो इरेशनल, ये दी है तो रेशनल, और अगर नॉर्मल ऐसे पाई दिया हुआ है तो ये इरेशनल। तो ये हमारे कुछ नंबर्स जिनके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया। अब मैं थोड़े से रेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ, उसके एग्जांपल इरेशनल के जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ अभी अभी। देखो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने अभी अभी बताया था पी वाई क्यू वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा, जहां पर क्यू नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो के। पी वाई क्यू का मतलब होता है ये बटे में जो भी नंबर होता है ये पी बाई क्यू होता है। इसमें बस एक चीज है, देखो ये होता है पी, ये होता है क्यू। अब ये जो क्यू वर्ड है ना, अब देखो ये जो क्यू वर्ड है ना, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस इसमें एक कंडीशन है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। इसके एग्जाम्पल देख लो कुछ, 3/4, -5/2, 0.25 और 7। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे तो बटे में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो मैं एक लगा देता हूँ, यहाँ पे एक लगा देता हूँ। वन तो हम अपनी तरफ से लगा ही सकते हैं ना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब मैंने यहाँ पे आपको नॉर्मल नंबर भी बता दिया, एक निगेटिव वाला भी बता दिया, एक पॉइंट वाला भी बता दिया, और एक नॉर्मल नंबर भी बता दिया, ठीक है। ये हमारे रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब कुछ इरेशनल नंबर के बताऊं, तो इरेशनल के मैं पीछे वाली स्लाइड में बता चुका हूँ। जो नंबर रूट के अंदर बेसिकली, जैसे रूट है, परफेक्ट स्क्वायर ना बाहर निकल कर आ पाए, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब इसके अंदर एक चीज और भी आती है भाई, कि अगर एक वैल्यू ऐसे आ रही है 192 और ऐसे चलती जा रही है, कहने का मतलब ये है कि ये रिपीट तो हो नहीं रही, वर्ड रिपीट नहीं हो रहे, और ये वर्ड टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, खत्म भी नहीं हो रहे। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये वर्ड यहाँ पे यूज हो रखा है, देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे वर्ड जितने भी होते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन होनी चाहिए उनकी, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इनके कुछ एग्जांपल हैं रूट वाले नंबर सारे, ये मैं तुम्हें बीच वाली स्लाइड पे बता दिया है, ठीक है। और एक ऐसा नंबर जो कि चलता रहे, अभी आपको बस समझने के लिए समझना है, तो ऐसे समझो, पॉइंट के बाद चलता रहे, रिपीट ना हो, बस खत्म ना हो, रिपीट ना हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वो सेम स्लाइड आ गई है। इसके बाद देखो, अब हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ये होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हमारी आज का इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा। अभी आपको कुछ ना डाउट हो थोड़ा सा, अगर आपको कुछ डाउट हो थोड़ा सा भी, अगर आपको लगे कि मेरे को कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप नीचे कमेंट लिखना, उसमें मैं आपको बताऊंगा। कमेंट में जितना भी पॉसिबल हो पाएगा कमेंट में मैं बताऊंगा। और फीडबैक जरूर दे देना कि यार वीडियो लग कैसी रही है, क्योंकि ना फीडबैक आपका बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा फ्रेम में आ रहे हैं नहीं आ रहे, अच्छे से वॉइस आ रही है नहीं आ रही, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आप बस इतना तो कर सकते हो, ठीक है। तो आप लाइक जरूर कर देना, एक तो कमेंट कर देना, जैसा भी लग रहा है, और शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय।